हे गाइस, राधे राधे। आज मैं जा रही हूँ जन्माष्टमी। आज मैं मथुरा जा रही हूँ। पहले मेरा प्लान था मथुरा जाने का, बट कल ही का था। बट वो कैंसिल हो गया था क्योंकि ऑफिस एनिवर्सरी के बाद बहुत ऐसे थकान सी हो गई थी। फिर हमने कैंसिल कर दिया था कि नहीं जा रहा है। लेकिन फिर आज सुबह से वो इंस्टेंट प्लान बना हुआ है कि बिल्कुल हाँ भाई, जन्माष्टमी भी तो साल में एक बार आती है और हमें जाना चाहिए। इस बार मैं आपको दिखाऊंगी मथुरा की जन्माष्टमी कैसी होती है, और मैं ट्राई करूंगी कि रात के 12 बजे जो जन्माष्टमी सेलिब्रेट होता है तो उस टाइम पे मैं मंदिर में रहूं। लेकिन अगर कुछ सीन ऐसा नहीं बना तो मैं वापस भी आ सकती हूँ, लेकिन देखते हैं क्या होता है। पहुंच गई हूँ वृंदावन में और मुझे जाना अभी रमणीति चौराहे पे, तो फिर वहाँ पे जाने के लिए मैं रिक्शा लूंगी, फिर रिक्शे से जाऊंगी, फिर वहाँ पे पहुंच जाऊंगी। इतना ट्रैवल करने के बाद फिर मैंने पिया ठंडा ठंडा गन्ने का जूस। फिर ये रहा गेट, इधर से जाना था हमें रमणीति चौराहे पे, लेकिन हमें रिक्शा नहीं मिल रहा था। फिर एक रिक्शा बहुत मुश्किल से मिला क्योंकि सारे रास्ते बंद थे जन्माष्टमी के नाते। फिर से यहाँ से मैं तैयार होके निकल गई बरसाने के लिए, और यहाँ से कोई ऑटो नहीं चल रहा था क्योंकि योगी जी आए हुए थे। ऊपर से जन्माष्टमी था तो सारे रास्ते बंद थे, तो फिर मैंने बाइक किया था और मैं निकल गई राधा रानी का दर्शन करने बरसाने। मैं आ गई सबसे पहला दर्शन करने राधा रानी का, और राधा रानी के महल में बरसाने में। यहाँ पे दर्शन करने के बाद फिर रात को जन्माष्टमी सेलिब्रेट वगैरह मथुरा में करना मुझे। तो फिर मैं अंदर दिखाती हूँ अगर भीड़ ना हो। तो सबसे पहले मैंने किया कुशल बिहारी जी की आरती, और अब इसके बाद मैं जाऊंगी बरसाने राधा रानी का दर्शन करने। मैं अब आ गई हूँ राधा रानी के महल में, और उनका बहुत ही अद्भुत दर्शन करवाने वाली हूँ आपको। जन्माष्टमी का दिन है लेकिन यहाँ पे उतनी भीड़ नहीं है, आप दर्शन कर सकते हो आराम से। मैं अभी राधा रानी के महल में हूँ, और यहाँ पे इतनी आराम से दर्शन आज तक कभी नहीं हुआ। यहाँ पे भीड़ नहीं है आज बिल्कुल भी, जन्माष्टमी का दिन है। यहाँ पर मैं आ गई हूँ वापस वृंदावन जन्माष्टमी सेलिब्रेट करने के लिए। मैं वृंदावन में हूँ, बिल्कुल ट्रैफिक लगा हुआ था यहाँ पे। जन्माष्टमी के ओकेजन पे मथुरा में सारी मंदिर को इतने सुंदर से सजाया था, इतना सुंदर लग रहा था। मैं बांके बिहारी भी गई थी लेकिन वहाँ पे मंदिर का कपाट बंद था, और वो 2 बजे खुलेगा। तो फिर मैंने सोचा कि मैं वहाँ सुबह चली जाऊँगी, इसलिए मैं इस्कॉन आ गई। इतने भाग दौड़ वाली लाइफ से टाइम निकाल के एक बार जन्माष्टमी मथुरा में तो जरूर सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ की वाइब ही अलग है। जन्माष्टमी खत्म हो चुकी है और फिर इस्कॉन और बाकी सारे मंदिर में अभी मतलब मंदिर से कपाट बंद है। सुबह सुबह फिर सुबह सो जाऊँगी मैं दर्शन करने सारे मंदिर। राधे राधे, हैप्पी जन्माष्टमी। फिर आपसे सुबह मिलते हैं, बाकी बिहारी का दर्शन मैं आपको दिखाऊंगी। वृंदावन में मेरा दूसरा दिन, तो फिर मैं निकल गई हूँ आज दर्शन के लिए, क्योंकि कल बाकी बिहारी का दर्शन हुआ नहीं, और इसलिए मैं निकल गई हूँ दर्शन के लिए। आज देखते में भी हो जाए, क्योंकि कल 12 बजे के बाद मंदिर बंद हो जाता है। तो फिर हम इस्कॉन में जन्माष्टमी मना के वापस आ गए थे, फिर आज दर्शन करके वापस नोएडा। फिर मैं जा रही थी बांके बिहारी, और ये बांके बिहारी वाली गली है। यहाँ पे बहुत ही मतलब जन्माष्टमी की वजह से अलग ही धूम मचा हुआ था। लोग अगले दिन भी इतनी भीड़ थी, इतने सारे लोग थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ तो।
बांके बिहारी का दर्शन जन्माष्टमी के अगले दिन पे कर लिया और मुझे प्रसाद में वहाँ से ये खिलौना मिला है। बहुत ही मतलब इतनी भीड़ में मुझे मिल गया, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। और यहाँ पे इतनी तेज़ धूप थी, लेकिन फिर भी दर्शन करने के बाद अलग ही एनर्जी फ़ील होती है वहाँ तो। कितनी भी भीड़ हो, धूप हो, आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको मथुरा में बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ की गलियाँ अलग ही हैं, बहुत ही अच्छी। वैसे मैंने मथुरा में बहुत अच्छे से जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर लिया, मेरा वापस जाने का टाइम हो गया, सो बाय-बाय। फिर मैं कभी भी आऊँगी मथुरा तो मैं ब्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी आपको और अलग-अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करने का ट्राई करूँगी।